भाई सारे भैया ने हाल फिलहाल में गांव ढाणी लक्ष्मण में हूँ और आज पूरा हरियाणा बल्कि लगभग उत्तर भारत यहाँ इकट्ठा हो रहा है। दुनिया की भीड़ है और भीड़ आप सब जानो हो, इंटरनेशनल मामला हो रहा है मनीषा का। मनीषा को न्याय दिलाने के लिए भाईचारा इकट्ठा हो रहा है। इसी दौरान हमारे साथ जुड़ गया है 22 क्रांतिकारी साथी है संदीप भारती। तो संदीप भाई पहले तो राम राम आपको। राम राम भाई, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और पूरे हरियाणा के भाईचारे को राम राम। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपके संज्ञान में क्या है और आपके मन में सवाल कहाँ कहाँ उठ रहे हैं, आपके अंदर का जो विवेक कर रहा है मैं वो जानना चाहूँगा। देखो, संज्ञान में थोड़ा सा मैं 3-4 मिनट का टाइम लूंगा। इसमें हमने तो पहले तो सोशल मीडिया पे सुना था, यहाँ लोकल जो कमेटी बनी हुई थी उसने जो बातें कही थी, क्योंकि हम गांव में इस तरह का भुगत चुके थे, सारी बातों को सत्य मान के हमारे दिमाग में एक धारणा बनी। अब बड़े ब्रूटल तरीके से रेप करके हमारी इस बेटी को मार दिया गया। उसमें अलग अलग एंगल हमारे दिमाग में चल रहे थे कि वे शराब पी रहे होंगे, जैसी यहाँ से बातें आई और कुछ बात होगी, और उसमें कमेटी की बातों का बड़ा योगदान था। हमने यहाँ कोई जांच पड़ताल, कोई सीबीआई तो हम थे नहीं। तो अब एकदम से जो 2 दिन पहले ये एंगल आया, परसों हम यहाँ धरने पे आए थे, वहाँ खुशफुसाहट हो रही थी। कमेटी के लोग भी कान्ना में कह रहे थे, बोले भाई इस तरह की बात है, ये तरह की बात है। वो सुन के हमारे को आश्चर्य हुआ कि इतने गंभीर केस में ये कैसे हो सकता है कि 5 दिन बाद एकदम पलट जाए सारा मामला। तो मेरे दिमाग में या किसी के दिमाग में भी, मैं भीतर से कह रहा हूँ, 100% कोई दिमाग में ये नहीं है कि ये हो सकता है, क्योंकि अलग अलग जो भी एंगल दिए जा रहे हैं सबकी अपनी अपनी भूमिका है। जितने चेहरे हैं उतने विचार हैं। और एक के सवाल हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये जैसा पुलिस ने बताया परसों कि आत्महत्या ये है, अगर ये आत्महत्या होती, हम इसको लेमन लैंग्वेज में कहते हैं, इतनी सिंपल बातें होती, 13 तारीख को अगर सुसाइड नोट मिल गया होता तो जिले के एसपी का तबादला नहीं होता, यहाँ थानेदार सस्पेंड नहीं होते। हमने बुढ़ाना वाले केस में देखा था जिसमें एफएसएल में रेप प्रूव हो चुका, डीएनए मैच हो लिया। जिस थानेदार ने ये गलती करी उसका हम तबादला तक नहीं करवा पाए, डीएसपी एसपी का तो छोड़ दीजिए। तो जहाँ खुला सरेआम प्रूव हो गया वहाँ थानेदार का भी तबादला नहीं, और यहाँ सुसाइड नोट पे एसपी का तबादला कैसे हो सकता है? रातों रात तबादला, ऐसे जैसे तूफानी गति से। और उससे मैसेज क्या गया हरियाणा में कि भाई बहुत बड़ी गलती सरकार से हुई है और उस गलती को सरकार सुधारना चाहती है और हत्या के संबंध में आगे मजबूत जांच करेगी। लेकिन जो 4 दिन मजबूत जांच करी, जो हमारे को उम्मीद थे 2, 5, 10 लोग इसमें पकड़े जाएंगे, गंभीर धाराओं में जेल के पीछे होंगे, उसकी बजाय 2 एंगल निकाल दिए। एक आत्महत्या का निकाल दिया, एक नीचे चला रखा है ऑनर किलिंग का, कि वे घर वालों का भी काम हो सकता है। तो ये जो 2 एंगल हैं, ये मुझे इस संवेदनशील मामले में सरकार की तरफ से बहुत एक गलत और बिल्कुल असामाजिक और अपराधी किस्म की मेरे को ये सारी सरकार की ये सोच और तरीके लगे। अगर ये आत्महत्या थी तो 13 तारीख को सरकार को तो पता चल गया था, उसके बाद हरियाणा को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? यहाँ जो वो कमेटी वाले बड़े बढ़ा चढ़ा के ये कह रहे थे वह गर्दन धारदार हथियार से काटी गई है, शरीर के फलाने अंग बच्चेदानी से लेके ये वो गायब हैं। तो उससे जो हरियाणा में गुस्सा पैदा हुआ, सारा हरियाणा सड़कों पे है। अगर एक जगह चिंगारी लग जाती, कहीं एक जगह आगजनी तोड़फोड़ हो जाती तो क्या होता? वही 2016 वाला और पहले वाला मामला जिसमें पता नहीं क्या क्या जनहानि क्या क्या होती। तो अगर वो हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं तो और कौन है? आपने 13 तारीख को अगर कोई बात थी तो उसको दबाए रखा। तो भाई सरकार ने इस पूरे मामले में बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, पूरे मामले को मैं समझता हूँ गुमराह करने का प्रयास किया है। और अब हमारे को ये लगने लग गया सारी बात के बाद कि किसी बहुत बड़ी साजिश के ऊपर पर्दा डालने का, उस साजिश से गुमराह करने का ये प्रयास हो रहा है। नहीं तो परसों के बाद भी सरकार बड़ा शांति से बैठ के बात कर सकती थी। आप हैरानी इस बात में होगी कि आज तक जिले के एसपी की, किसी पुलिस अधिकारी की एक ढंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जिले के अधीक्षक तो बोले ही नहीं। आईजी रोहतक रेंज का एक फौरी तौर पे एक स्टेटमेंट आई है कि लो जी ये बातें। तो जिस तरीके से इस मामले को हैंडल करा जाना चाहिए था वो ना करके सरकार ने पूरे हरियाणा के मन में, मेरे मन में, आपके, इन भाइयों के सबके मन में डाउट पैदा कर दिया। किसी बड़े अपराधी को और किसी बड़े कांड को बचाने के चक्कर में सरकार लिपापोती का प्रयास कर रही है। जी, जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि वह सरकार जबरदस्ती मनीषा का जो है वो दाह संस्कार, अंतिम संस्कार करना चाह है, इस पे क्या जो ताजा आपके मन में है या कमेटी के माध्यम से कोई रिपोर्ट हो? देखिए, रिपोर्ट कोई नहीं है, लेकिन जो इनकी तैयारियां रोज दिखाई जा रही हैं, सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां और हजारों पुलिस वाले सड़क पे खड़े हैं, गांव को घेरे आसपास में खड़े हैं, वो कोई अच्छे के लिए तो खड़े नहीं है। अब वो को ब्याह में तो आ नहीं रहे, लाडू खाना रहे हैं, वो लठ ठाए, हथियार ठाए, आंसू गैस के गोले, तो वो कोई दबाव बनाने के लिए आए हैं। और दबाव एक अंतिम संस्कार को छोड़ के कोई हो नहीं सकता। लेकिन ये सरकार की और बड़ी गलती होगी
अगर सरकार जबरदस्ती आत्म संस्कार की कोशिश पहले करती, आज करे या कल करेगी, वो तो फिर सीधा सीधा ये मान लो भाई हत्या दोबारा सरकार करने का काम करेगी। एक बात और है, जैसे सोशल मीडिया या अन्य चैनलों के माध्यम से जो बातें मार्केट में आप समाज में फैल रही हैं कि परिवार सर्वोपरि तो फैमिली होती है सर, उसकी माँ बाप जो है, परिवार की तरफ से कोई नई अपडेट आपके पास हो? वो नहीं, अपडेट कोई नहीं है, पर परिवार की तरफ से यही है कि आज सवेरे की सीबीआई की जांच हम मांग करेंगे, कल उन्होंने मांग करी थी, आज वो पूरा करने की ट्विटर पे घोषणा, फेसबुक पे घोषणा हरियाणा के मुख्यमंत्री बीजेपी के हैंडल से हुई है। आमने सामने बैठ के अब तक भी बात नहीं हुई है कि सीबीआई किस पहलू पे जांच करेगी, सीबीआई कैसे परिवार को संतुष्ट करेगी, सीबीआई एफआईआर जो दर्ज करेगी वो किन धाराओं में दर्ज करेगी, अज्ञात के खिलाफ करेगी, किसी आदमी के खिलाफ करेगी, और इस मामले को कहां से शुरू करेगी। अब सुनने में यहाँ ये भी आ रहा है कि कोई मानव तस्करी का रैकेट है जो पिछले 2.5-3-4 साल से इस इलाके में सक्रिय है। इसी उम्र की 20-22-25 साल की हमारी बेटियों को उठा के और अंग निकाल के उनको बाद में एक्सीडेंट में बॉडी डंप करने का काम करता है। तो इस तरह की बातें सुनने के बाद और सरकार का ये जो संवेदनहीनता है, जो संवादहीनता है, अब इस परिवार को कम से कम मुख्यमंत्री अपने पास बुला के समझा सकते थे, बता सकते थे कि आपके साथ गलत हो गया, मैं न्याय करूंगा। यार ट्विटर खेल लिया हरियाणा का मुख्यमंत्री, मखौल बना रखा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इतने संवेदनशील मामले का, जिसको लेके लाखों बेटियां दर्द महसूस कर रही हैं। तो सरकार की ये ट्विटरबाजी जो है ना, ये लोग इसको देख रहे हैं और इसको मैं समझता हूं कि सरकार को ये महंगी पड़ेगी। एक बात और बड़ी है, मेरा पर्सनल विचार है इसमें कि इसी क्षेत्र से राज्यसभा सांसद एक महिला है, इसी क्षेत्र से एक महिला जो है वो मंत्री है और वो सरकार में है, फिर भी चीजें मतलब देखो भाई, ये राजनीति के लायक नहीं है। ये जो मुद्दा यहाँ हजारों लोगों को, लाखों लोगों को सड़क पे बैठ के इसके लिए लड़ना पड़ा, समाधान की ओर लेके जाना पड़ा, मुद्दा तो सरकार का जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, उनका है। वो किस लिए चुने जाते हैं, ये इससे गंभीर मुद्दा इस इलाके में है नहीं। 10-20 साल में जो लोग आज बने हैं या 5 साल पहले या 10 साल पहले बने, मुद्दा कोई इस एरिया में घटा है। तो इतनी गंभीर घटना में भी जो जनप्रतिनिधि, विधायक, मंत्री, सांसद अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, ट्विटरबाजी कर रहा है या सूखी संवेदना दे रहा है, वो राजनीति के तो छोड़ दीजिए, समाज में बैठने के लायक भी नहीं है। तो हमारा तो भाई इस इलाके के तमाम भाईचारे से कहना है, अपना सक्षम नेतृत्व खड़ा करो, सामाजिक भी और राजनीतिक भी, ताकि हरियाणा की बेटियों को, आपकी बेटियों को, आपकी बहनों को ऐसे सड़कों पे मरना ना पड़े, उनके लिए आपको सड़क पे बैठना ना पड़े। यार, हत्या जैसे गंभीर अपराध में यदि सड़क पे बैठ के न्याय मांगना पड़ गया, फिर सरकार के फुकड़ ने बना रखी है, सरकार का हम के व्यवचार कर लेंगे फिर। तो भाई ये जो इलाका है, ये जो समाज है, इसको गंभीरता से इन चीजों पे सोचना भी पड़ेगा, अपना सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व भी तैयार करना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं इस गंभीर अपराध के समय में भी खाली ट्विटरबाजी कर रहे हैं, नेता होने के बाद भी, उनकी गंभीर, उनके खिलाफ कोई न कोई फैसला करना पड़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद।